आज की ये खबर सिर्फ एक शहर की नहीं है, ये खबर हर उस घर के लिए चेतावनी है जहां बच्चे मोबाइल स्क्रीन में खोए रहते हैं और हम इसे समय का हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आई थी। याद कीजिए, एक दर्दनाक घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर झकझोर कर रख दिया था। 3 नाबालिग बहनों की असमय मौत और शुरुआती जांच में सामने आया ऑनलाइन गेमिंग का लत वाला एंगल। ये कोई सामान्य खबर नहीं है दोस्तों, इसे इग्नोर मत कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी जो अब हम आपको देने जा रहे हैं या आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, उसकी जान के लिए बहुत ज़रूरी खबर है। ये सवाल है कि क्या हम अपने बच्चों को खोते जा रहे हैं धीरे धीरे चुपचाप खामोशी में। गाजियाबाद की घटना के बाद खबर आई, देहरादून प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऑनलाइन गेमिंग की लत को लेकर स्कूलों के लिए खास एडवाइजरी जारी की है। क्या है इस एडवाइजरी के अंदर और क्यों यह एडवाइजरी न सिर्फ देहरादून बल्कि हर स्कूल में जारी होनी चाहिए, इसके बारे में आपको बताते हैं। इसके मेन पॉइंट्स पर आते हैं। पहला पॉइंट, बच्चों के डिजिटल व्यवहार पर निगरानी रखी जाए। संतुलित डिजिटल उपयोग पर जोर दिया जाए। स्कूलों में जागरूकता के सेशन चलाए जाएं। अभिभावकों को नियमित जानकारी बच्चों के बारे में दी जाए और काउंसलिंग सिस्टम को भी मजबूत किया जाए। डीएम सविन बंसल ने साफ कर यह कहा है कि बच्चों की गेमिंग जो आदतें हैं उस पर नजर रखना अब एक ऑप्शन नहीं है बल्कि मैंडेटरी, यानी कि यह जरूरत बन चुका है। सिर्फ परीक्षा और रिजल्ट तक ही हम स्कूल को आके देखें या परफॉर्मेंस को देखें, वहां तक ही सीमित नहीं रहना होगा। जरूरी है कि हर स्कूल में एक डिजिटल बिहेवियर मॉनिटरिंग, बच्चों से खुली बातचीत हो। गेमिंग और सोशल मीडिया पर एक संतुलन कैसे बनाना है यह सिखाया जाए। मानसिक स्वास्थ्य पर कैसे नियमित सेशन स्कूलों के अंदर हो, इस बात पर जोर हो, जहां बच्चे बिना डर के अपनी बात कह सकते हैं। बस उन्हें मौका दिया जाए। 4 फरवरी को गाजियाबाद से जो खबर आई उसने माता पिता, शिक्षक और प्रशासन सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया। 3 सगी बहनें, उम्र महज 12, 14 और 16 साल, तीनों नाबालिग मामले की फिलहाल जांच जारी है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, लेकिन जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई, शुरुआती जानकारी आई, एक ऑनलाइन टास्क बेस्ड विदेशी गेमिंग ऐप का जिक्र आया, कोरियन गेम का जिक्र आया। बताया जा रहा है कि बच्चियां इसी गेम की लत से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थीं, लत लगी हुई थी, काफ़ी समय से इस पे खेल रही थी। परिवार में इसे लेकर तनाव भी था और ये घटना ये नहीं कहती कि हर गेम खतरनाक है, लेकिन ये ज़रूर बताती है कि बेकाबू गेमिंग जो कितनी भयावह हो सकती है, यानी कि उसकी लत कितनी ख़राब हो सकती है। देश के अलग अलग हिस्सों से बीते कुछ सालों में ऐसी कई घटनाएं दोस्तों सामने आई। कहीं बच्चों पर टास्क पूरे करने का एक मेंटल प्रेशर, कहीं वर्चुअल चैलेंज बच्चों के सामने, कहीं रात भर स्क्रीन पर बच्चे जाग रहे हैं, और कहीं पर हम देखते हैं कि असफलता का इतना ज़्यादा डर होता है कि बच्चे कोई गलत कदम उठा लेते हैं। अब ऑनलाइन गेम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, यह बात याद रखिएगा, बल्कि कई मामलों में मानसिक नियंत्रण का जरिया बनते जा रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि आज का बच्चा औसतन 6 से 8 घंटे स्क्रीन पर बिता रहा है। इसका असर चिड़चिड़ापन, अकेलापन, नींद की कमी, पढ़ाई में गिरावट, सामाजिक दूरी और सबसे खतरनाक भावनात्मक असंतुलन। गेमिंग ऐप का जो डिज़ाइन है वह ऐसा होता है कि बच्चा खुद को हारने वाला महसूस करने लगता है अगर वो खेल से बाहर आए, और यहीं से शुरू होता है मानसिक दबाव का खेल। अक्सर माता पिता सोचते हैं कि बच्चा घर में है, मोबाइल पर है, कम से कम सुरक्षित तो है, लेकिन हकीकत यह है कि खतरा अब कमरे के अंदर आ चुका है। अभिभावकों के लिए जो ज़रूरी बात है वो नोट कर लीजिएगा। बच्चों से आप बात करें, सिर्फ डांटे ही नहीं, मोबाइल छीनने के बजाय समय उसका तय करें और ये समझें कि बच्चा गेम क्यों खेल रहा है। भावनात्मक बदलावों को पहचानें, ज़रूरत पड़े तो काउंसलर से मदद लें। उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां शिक्षा और युवा आबादी बड़ी ताकत है, यहां कुछ ठोस कदम जरूरी है। स्कूल स्तरीय डिजिटल पॉलिसी होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक गेमिंग ऐप्स पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। साइबर सेल और शिक्षा विभाग की संयुक्त मॉनिटरिंग हो
हर जिले में चाइल्ड काउंसलिंग हेल्प डेस्क बनाए जाएं, अभिभावकों के लिए नियमित जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाएं रेगुलरली। और मैं कहूँगा एक तरीके से कि एक साल याद रखिएगा, एक बात आप याद रखिएगा कि बच्चों से जो गेम छीनना इसका समाधान नहीं है। आप फ़ोन छीन लेते हैं, ये कोई समाधान नहीं है। उन्हें आपको विकल्प देना होगा, आपको उनको फिजिकल एक्टिविटी की तरफ भेजना होगा, उनको करिकुलम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की तरफ भेजना होगा, संगीत, कला, थिएटर, किताबें, एनसीसी, स्काउट गाइड्स और भी हैं, पहाड़ों पर ट्रैकिंग, नेचर एक्टिविटी। जब बच्चा असल दुनिया में जुड़ाव महसूस करेगा तो वर्चुअल दुनिया का असर अपने आप कम होता चला जाएगा। गाजियाबाद की घटना सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक चेतावनी है कि हमें याद दिलाती है, ये चेतावनी कि बच्चों की चुप्पी को सब ठीक है समझ लेना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। आज ज़रूरत है सुनने की, समझने की और समय रहते कदम उठाने की, क्योंकि अगर हम आज नहीं छेते तो कल बहुत देर हो सकती है। स्क्रीन पर बच्चों को नहीं, बच्चों की ज़िंदगी को प्राथमिकता दीजिए। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावकों तक, माँ बाप तक, बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे और इसको लेकर हर कोई अलर्ट हो सके। गाज़ियाबाद में 3 बहनों के साथ जो घटना घटी वो किसी और के साथ ना घटे, हमारी यही कोशिश है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।